बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समोसों और पकौड़ों से हटकर कुछ नया बनाना है तो बनाएं ये मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची पोटैटो एग स्नैक्स जो कि सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल नई रेसिपी है और एक अलग तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, इसमें हम 2 खाने के चम्मच घी डालेंगे। 1 कप इसमें हम बारीक कटे हुए स्प्रिंग अनियन शामिल करेंगे। प्याज को हल्का सा सौते करने के बाद हम इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। 6 से 7 हरी मिर्चें और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इनको कुक कर लेंगे। अच्छा, कभी-कभार ऐसा होता है कि इंग्रेडिएंट्स तो वही होती हैं, लेकिन पकाने का तरीका थोड़ा चेंज कर लें तो वो चीज़ बहुत ही मज़े की बनती है। आज की रेसिपी भी कुछ ऐसी ही है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे, आधा खाने का चम्मच कसूरी मेथी और आधा खाने का चम्मच ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। बिल्कुल सिंपल मसाले मैंने इस्तेमाल किए हैं और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके किचन में मौजूद ना हो। तो रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें 1 कप ग्रेट की हुई गाजर शामिल करेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें गाजर ही डालें, अगर आपको गाजर पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पर बंद गोभी भी डाल सकती हैं। गाजर डालने के बाद हमने इसको पकाना नहीं है, बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 बड़े साइज़ के आलू, इनको बॉईल करने के बाद मैंने ग्रेट कर लिया है। 4 उबले हुए अंडे इसमें शामिल करेंगे और इनको भी हम ग्रेट करके ही डालेंगे। अंडों का इस्तेमाल करने से ये जो हमारे स्नैक्स हैं या जो कटलेट्स हैं, ये ना सिर्फ ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे बल्कि हेल्दी भी होंगे, क्योंकि अंडे प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ख़ासतौर पर बच्चों को लाजमी रोज़ाना इस्तेमाल करवाना चाहिए। साथ ही हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और जो मसाला हमने बनाकर रेडी किया था वो भी ठंडा हो चुका है, उसको भी हम साथ ही शामिल कर देंगे। तो सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर ली हैं। अब हम इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो जब तक मिक्सिंग हो रही है आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोग को देखने को मिलती रहें। तो बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इनको शेप दे लेंगे। हाथों को हल्का सा ऑयल या फिर घी लगाकर जो भी साइज़ या शेप आपको पसंद हो उस तरह से आपने इनको बना लेना है। अफ्तारी में अगर आप रोज़ रोज़ समोसे और पकौड़े खाकर थक चुके हैं तो एक मरतबा आपने इन स्नैक्स की रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है। ये इतने मज़े के बनते हैं कि आप इसको बार बार बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हम यहाँ पर सारे स्नैक्स जो है वो बनाकर रेडी कर लेंगे। लेकिन जनाब अभी आप लोग कहीं मत जाइएगा, अभी हम इसकी करेंगे कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, जिससे ये स्नैक्स और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, क्रंची बनेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है खुश्क मैदा, इसमें हम अच्छे से कोट करेंगे। देन हम इसको अंडे में डिप करेंगे और आखिर में हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये कटलेट्स और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने, क्रंची बने, तो सेम प्रोसेस के साथ इसी तरह से दोबारा कोटिंग कर लें। मतलब ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद दोबारा से इसको अंडे के अंदर डिप करें और दोबारा ब्रेड क्रम्स की अच्छी तरह से कोटिंग कर लें। तो बस सारे कटलेट्स के ऊपर हम इसी तरीके से कोटिंग कर लेंगे। इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर या फिर ज़िप-लॉक बैग में डालकर आप इसको फ्रीज़ कर लें और जब चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सारे कटलेट्स हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर आपने अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक और बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आया है। कटलेट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज़ किया था और दोबारा से प्ले करना भूल गई। खैर कोई बात नहीं, कटलेट्स हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार सी पोटैटो एग कटलेट्स की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े के बने थे और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।